हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमः संस्कृता। आप सभी मित्रों को आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लेकर मैं आया हूँ। बहुत ही एक पर्सनल बात है जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज से हम लोग एक रेगुलर बैच स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत की दुनिया में। संस्कृत की दुनिया में किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो उस समस्या के समाधान हेतु मैं ऑनलाइन क्लास रेगुलर बैच 2025 के लिए, मैं आपको बता दूं कि रेगुलर बैच 2025 के लिए जो भी बच्चे, जितने भी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी हैं, नवम या दसम वर्ग के अगर आप बच्चे हैं तो आप बिल्कुल शुभम संस्कृतम परिवार को ज्वाइन कीजिए। और मैं बता रहा हूं कि संस्कृत का जो पेपर है, संस्कृत का जो आपका पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का है। तो ये 100 मार्क्स अर्जित करना मतलब संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम मेहनत करके सबसे अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। हम लोग का इस क्लास का जो फाउंडेशन क्लास है, जो रेगुलर बैच 2025 के लिए है, वो मिशन है 95 प्लस का। और 95 प्लस अंक लाने के लिए थोड़ा सा आपको एक मजबूत सोच की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत जो 100 अंक का है, इससे पहले जो आप बहुत सारे बच्चे से पता लगा सकते हैं कि डायरेक्ट मेरा क्लास नोट्स से 100 में 100 टकराया है। जो मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड किया, जो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया, एकदम सारे बच्चे ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है कि सर एकदम वही क्वेश्चन आया जो आपने बताया। तो अगर आपको संस्कृत के क्षेत्र में परेशानी है, संस्कृत में अगर आप जीरो कुछ भी नहीं जानते हो, जीरो से लेकर मैं हीरो तक पहुंचाऊंगा आपको। और बता रहा हूं मैं आपको कि 100 अंक को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। 50 अंक आपका ऑब्जेक्टिव है और 50 अंक आपका सब्जेक्टिव है। तो 50 अंक ऑब्जेक्टिव बनाने में तो कोई तकलीफ ही नहीं होगा। हम लोग पीपीटी क्वेश्चन को भी करेंगे, सारे क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर पीपीटी टाइप रहेगा, उस पर बिल्कुल डिस्कस होगा, उसमें सारे ऑप्शन मिलेंगे और आपको वहां पे बिल्कुल रिवाइज करना है। अब बात रही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले गद्यांश जो आता है वो 13 अंक का आएगा। पत्र लेखन जो आएगा वो आपका 8 अंक का आएगा। अनुच्छेद लेखन जो आपका आएगा वो 7 अंक का आएगा। अनुवाद जो आपका आएगा वो 6 अंक का आएगा। ठीक है। और पाठ्य पुस्तक वाली जो बात है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे 16 अंक का आपका सवाल आएगा। अगर इस सारे अंक को जोड़ोगे, जैसे मैंने कहा कि गद्यांश आपका 13 अंक का आएगा, पत्र लेखन 8 अंक का आएगा, उसके बाद अनुवाद 6 अंक का आएगा, अनुच्छेद लेखन जो है 7 अंक का आएगा और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 16 अंक का आएगा। ये सब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका 50 आएगा। 50 इधर और 50 इधर। तो इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में आप हमारी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। आपका जो क्लास है ये आज से ही स्टार्ट है। आज जो है बिल्कुल आपको मैं बता दूं 18 फरवरी से एक क्लास प्रारंभ और कंटिन्यू प्रत्येक दिन एक क्लास आपका हर एक वीडियो में आपका अपलोड होगा। और संस्कृत की दुनिया में एक बेहतरीन अंक अर्जित करने के लिए ये परिवार, ये फैमिली, ये प्लेटफॉर्म आपकी मदद करेगी, है ना। तो आज अगर हम लोग क्लास को आरंभ कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ संस्कृत के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, आप का जो सब्जेक्ट है संस्कृत, नमः संस्कृता, संस्कृत को नमस्कार है। संस्कृत के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो संस्कृत जो है इस संसार का सबसे प्राचीन भाषा है। सॉरी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और जननी मतलब मां होता है। संस्कृत जो है आर्यों की भाषा है और आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है।
संस्कृत जो है वो एक वैदिक भाषा है, मतलब वेदों की भाषा है। वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत जो है सबसे पवित्र भाषा है। संस्कृत जो है वो सबसे शुद्ध भाषा है। संस्कृत जो है आपका वो एक वैज्ञानिक भाषा है। तो एक बार फिर से इस बात को स्वीकार करेंगे कि संस्कृत जो है आपका वो सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, माँ है, अम्बे है, गौरी है। जितने भी इस धरातल पे भाषा है, सारा का सारा भाषा संस्कृत भाषा से ही उत्पत्ति हुआ है। संस्कृत आर्यों का भाषा है और आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। संस्कृत वैदिक भाषा है, मतलब वेद, वैदिक बोले तो जिस युग में वेदों की रचना हुई है उसे वैदिक युग कहते हैं। संस्कृत को इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र बताया गया है। संस्कृत भाषा को सबसे शुद्ध भाषा बताया गया है। संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है। आप बोलोगे सर वैज्ञानिक भाषा कैसे है, आप प्रूफ करो, तो मैं बिल्कुल प्रूफ करता हूं। जैसे कि मान लिया जाए, आपको मैं बताऊं कि संस्कृत शब्द जो है वो बना कैसे है। संस्कृत शब्द बना है सम उपसर्ग से, क्री धातु से और कत प्रत्यय से। अब देखो, विज्ञान का परिभाषा क्या जानते हो? कर्मबद्ध और सुसंगठित, कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये कर्म अनुसार है। कर्म अनुसार कैसे है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे आया है उपसर्ग, और संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 है। क्री क्या है? धातु रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। धातु रूप लगभग पूरे संस्कृत में 2000 प्लस है, जैसे पठ धातु रूप, गम धातु रूप, वध धातु रूप। तो सबसे पहले उपसर्ग आया, फिर धातु रूप आया, फिर प्रत्यय आया। ठीक है, और प्रत्यय और उपसर्ग से आप बिल्कुल परिचित हैं। जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसको उपसर्ग कहते हैं। जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो पहले उपसर्ग आया, फिर धातु रूप आया, फिर प्रत्यय आया। तो यह एक कर्मानुसार है। तो कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये तो संस्कृत है, इसको विज्ञान कह नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रकारों ने वैज्ञानिक भाषा कहा। तो आज ये इंट्रोडक्शन आप लोग को बस बेसिकली मुख्य रूप से मैं आपको सूचना देने के लिए आया था, इन्फॉर्म करने के लिए आया था कि ये जो आपका रेगुलर बैच है, फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, वो स्टार्ट हो गया है। और हम लोग का जो मिशन है वो 95 प्लस है। रिजल्ट का चिंता मत कीजिए, पहले जल्द से ज्वाइन कीजिए। और बिल्कुल आपको ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल पे, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज के। आप बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इस फैसिलिटी को बिल्कुल स्वीकार करके मतलब कि वे लोग लाभान्वित हो सके। तो अगर आप 9वीं या 10वीं वर्ग के बच्चे हैं तो जल्द से सब्सक्राइब करके जुड़े, दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ठीक है।